लेकिन फिलहाल तो मंदिर को नो खाए तो दई ना दे आदमी के ना मंदिर तो ना आदमी पढ़ी हैं ना पढ़ के निकले हैं भाई स्कूल जी हैं तो पढ़ मंदिर की जगह अगर स्कूल बनवावे तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर है भाई बच्चे पढ़ेंगे वहाँ से शिक्षित होकर निकलेंगे। ये पंडितों की कमाई का जरिया है। अच्छा पंडित मान लो अंदर तो चलो पंडित बैठा हुआ है, हम मानते हैं ये चीज़ कि अंदर चलो पंडित बैठा हुआ है, वो अपना पूजा वही वो उसका कर्म है, वो अपना पूजा पाठ कराता है। लेकिन जो बाहर ठेला लगाने वाले हैं, चाट बतासा लगाने वाले हैं, और ये तुम्हारे खिलौने बेचने वाले हैं, ये तुम्हारे होटल बुक करने कमरा देने वाले हैं, ये बढ़ईगिरी का काम करने वाले हैं, ये लोहारगिरी का काम करने वाले हैं, ये जूते का काम करने वाले हैं, ये बेल्टें बेचने वाले हैं, क्या इन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है मंदिर के पास लगने वाले मेलों से? मंदिर ने कहा कि मंदिर के अस्पताल बन जाए, कॉलेज बन जाए, उनकी जगह बौद्ध मठों की जगह क्या बन जाएगा? हाँ क्या कहे बोलिए बौद्ध मठों की जगह क्या बन जाएगा? जैसे बोध गया बना हुआ है, ऐसे बहुत जगह बने हुए हैं, उनकी जगह क्या बनना चाहिए फिर बौद्ध मठों की जगह पर? अगर मंदिर टूटे तो वही सब टूट जाए भाई। मंदिर टूट के अगर बने बड़े स्कूल और अगर मान लो अगर वहाँ इको बौद्ध मठों की वजह से वहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा हो, क्योंकि बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे विदेश के लोग आते हैं, तो क्या बौद्ध मठ हटना चाहिए? तो भैया यहाँ पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं फिलहाल, और कहीं ना कहीं ये पत्रकारों के जाल में फंस गए। और नमस्कार साथियों, मैं हूँ विकास, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और अभी हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के बसधना इलाके में, और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि आज जो है यहाँ के लोगों का क्या मत है, जनता अगले चुनाव में किसकी सरकार चाहती है, लोगों के दिलों में क्या है। तो अभी हमारे पास में कुछ एक युवा हमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे कैमरा मैन सकूँगा उधर की तरफ घुमाएं। एक दुकान है जहाँ पे हमारे एक साथी हैं, वो जो है टेलर का काम करते हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं और हम जानते हैं अगले चुनाव में उन्हें किसकी सरकार चाहिए और जनता का अगले चुनाव को लेकर के मत क्या है। तो चलिए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं, हम सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। भाई अपना नाम बताएं। महेश निषाद। महेश निषाद, तेज बोले तो अच्छा रहेगा दोस्त। क्या नाम है? महेश निषाद। तो महेश निषाद जी जरा बताएं क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी निषाद पार्टी भी है, तीसरी तरफ अखिलेश यादव जी हैं, चौथी तरफ मायावती जी हैं, और एक तरफ राहुल गांधी जी भी हैं। क्या लगता है कौन आएगा इस बार? किसको चाहेंगे आप? थोड़ा कैमरे की तरफ देख लें तो बहुत अच्छा इधर देखें। इस बार देखते हैं तो वो हमें लगता है भाजपा ही आएगी, बीजेपी आएगी। तो ऐसा आपको क्यों लगता है? मोदी जी ने कुछ काम हम किए हैं आपके इलाके में? अरे मोदी जी ने नहीं किया, उनके कार्यक्रम करता किया है। हाँ, कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ काम किया आपके यहाँ से? थोड़ा बताएं क्यों लगता है आखिर वो आने वाले? हमारे यहाँ खरंजा नाली सब सारी आप अगर चीज़ इसको बनी। रख देंगे मिनट तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो आप हमें बताएं क्या क्या काम किया उन्होंने जिसके अरे हमारे हम तो रामपुर के निवासी हैं, ठीक है। हाँ, रामपुर हाँ। जो है हमारे यहाँ नाली खरंजा सारी चीज़ें व्यवस्था बढ़िया है, हाँ, ठीक है। और ये और हमें क्या चाहिए, बस क्यों पैसा तो चाहिए नहीं, क्योंकि नाली खरंजा जो सब सारी चीज़ें बना होता है हमारे उनकी वही व्यवस्था आने जाने की, यही चीज़ सारी अच्छी है। अच्छा ये बताएं, ये जैसे मोदी जी कहते हैं कि हमने जो है बहुत लोगों को कॉलोनियाँ दी हैं, शौचालय दिए हैं, और बिजली की व्यवस्था सही करी। गांव की स्थिति इन कामों को लेकर क्या है? बिजली कितनी क्या आती जरा बताएं। अरे बिजली की समस्या तो बिल्कुल बेकार है यार। अब जो है थोड़ा ठंड पड़ने लगी तो बिजली आने लगी है थोड़ी बहुत। कितनी आती होगी दिन में? अरे दिन में तो अब आती है लगभग 18 घंटे। अच्छा, अब तो आती होगी ना, 18 घंटे बिजली आती अब तो आती होगी बिजली ऐसी। नहीं गर्मियों में ऐसी हालत थी, फेस ही नहीं आता था भैया, बल्ब नहीं जलता था। अच्छा, हाँ, तो ऐसा क्यों हो जाता है? अब ऐसा क्यों हो जाता तो हमें तो वो मालूम होता तो हम करते यार। नहीं फिर भी कुछ वजह होगी ना। अब वजह क्या होती है, जो है सप्लाई बोलते हैं ज़्यादा इधर की है, इसीलिए जो है लाइन कम आती है। अच्छा, और क्या। अच्छा कॉलोनियों की भी बात है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम मतलब भाजपा का आपने नाम लिया, दूसरे अखिलेश यादव जी कहते हैं इनकी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए आपको क्या लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे मतदान होगा नहीं होगा? महंगाई बेरोजगारी, जो महंगाई उनकी सरकार में नहीं थे क्या? किसकी? अखिलेश की। उनके वो कहते हैं हमारी सरकार में नहीं थी, कम थी। ऐसा नहीं है, बराबर थी, आज भी है, पहले भी थी। नहीं महंगाई नहीं, बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी पहले भी थी, बेरोजगारी पहले भी थी, आज भी है। क्या नाम है भैया आपका? गणेश गौतम। तो गणेश गौतम जी, क्या लगता है इस बार एक तरफ मोदी जी की आर्मी है, तो अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं, कांग्रेस पार्टी है, कौन आने वाला है? अब वो तो चुनाव में पता होगा, देखते हैं किस कौन से हिसाब से होगा चुनाव भाई। लोग जिसको वोट ज़्यादा देंगे वही जीतेगा। नहीं वो तो सही है,
लेकिन फिर भी जैसे मोदी जी हैं, कहते हैं कि हमने गांव में के लिए काम किया, कॉलोनियाँ दी, शौचालय दिए, बिजली की व्यवस्था सही की और 6,000 रुपये भी हम दे रहे हैं, उनके अपने काम हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी है, उनका कहना ये है कि, या मायावती जी की पार्टी है या कांग्रेस की पार्टी है, तो इनका कहना यह है कि नहीं नहीं, ये सारे काम नहीं हुए हैं और ये झूठ बात है। और दूसरा मुद्दा ये है कि वो कहते हैं बिजली सही से नहीं आती है। तीसरा मुद्दा ये है कि गाँव में महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो कौन से मुद्दे पर कहाँ की तरफ जनता जाना चाहेगी, हमें बताएं। नहीं, काम तो मोदी जी भी बढ़िया कर रहे हैं। फिलहाल बस वही समस्या है गांव में, जो गाय वाली। भाई लोगों का, किसान यहाँ पर सब किसान रहते हैं, वो किसानों के लिए चाहिए क्या? लोगों की खेती बाड़ी सब गाय की वजह से चली जा रही है। गायों के लिए कोई सरकार नहीं कुछ कर पा रही है। अच्छा, जी तो गायों का मुद्दा यहाँ पे हावी रहेगा। जी जी, गायों का रहेगा। ढीले हैं भैया, किसान पर हमला कर जो ढीले हैं तो पन पोढ़े बांध हैं खवा में। अब जो नंते बिया भैया डारो उनते लड़का डारे मड़ैया परे और कालिया के लड़का के मड़ैया रजाई खटिया सब फूंक दिन का बच्चा। किसने फूंक दिया? अब कहीं कहूँ बतावा जा भैया, को जब दिखे ना तो कहीं का कहीं दिन जाए। अच्छा, हैं? तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा है गायों का। कहीं ना कहीं गायों को लेकर किसानों को रात दिन जो है ताकना पड़ता है और बहुत ही जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसे लेकर दादी ने अपनी व्यथा कही है, भैया ने भी अपनी व्यथा कही है। लेकिन और ये समस्या भी अगले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होने वाली है। लेकिन अगर मान लो कि अगर ये समस्या, जैसे सरकार कहती है कि हमने गौशालाएँ खुलवाई है, हमने तमाम जगह पर गायों को रखने के लिए व्यवस्था की हुई है, तो क्या उनमें इन चीज़ों को नहीं इनका समाधान किया जा रहा है? नहीं, समाधान तो हुआ है, लेकिन फिलहाल गाय इतनी है कि आदमी दिन रात सो नहीं पा रहा है, रात में ना रात भर जाग रहा है और उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। बहुत यहाँ पर रुपया दिए गए थे, हर सब लोग पूरे गांव वाले रुपये जमा किया रहन। उसके बाद कुछ गाय गई रहे पकड़ के ना, और फिर वही सब छूट के ना आ गई, फिर छोड़ दिन गई भूख की वजह से, सब छोड़ दिन है। अब गाय सब आदमी रात भर जाग रहा है, कोनो रात भर परे रात अपने ख्यातन में ना, और ख्यात में कुछ बचे ही नहीं पावत है, चली जा सब गई ही खा जाती हैं। अच्छा। किसान करेगा, अब किसान के लिए जो सरकार करेगी वही आएगी सत्ता में। अच्छा, वोट तो भैया हमको देना भैया। तो इस बार किसको लाएंगे चाची? इस बार जिसको आत्मा चाहे, लेकिन यूँ कहे कि गाय नहीं सेटिंग भैया हो चाहिए। और हमका तो वोट भैया जही का तुम बताओ तो कर दे, वो तो देना। तो मोदी जी ने कुछ काम वाम किया है? अरे काम भैया, हमारा तो खेती में पैसों नहीं आवा, ना हमारी पेंशन इतना है भैया कि उनका वो खा रहे हैं राशन है। कितना राशन मिलता है आपको? राशन कौन सा कार्ड है? हम चमा रहे हैं नहीं, भैया। कार्ड कौन सा है? कार उजर भैया। सफेद कार्ड है। हाँ। खेती कितनी है आपके पास? खेती भैया अब हम आते तो गंगा जी माँ का टिपरी बटाई ठेके करके खा रहे हैं। अच्छा, जब खेती में करे नहीं, गंगा जी माँ परी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। प्रधान तो भैया का नुआ करना, पेंशन मिले ना कुछ हो। अब लड़का भैया अगल अब ये लाइट भैया ले तो लेन, अब हम कह की मंजूरी कही तो तुम्हारा लाइट दे पाई बिल। हाँ बिल भैया, तब कह भैया कटवा दे। अब 12,000 भैया माँ 12 जेठ भैया, और बोझ भैया कटे पर ठेके खेत दे रहे, सब भैया भीज गए, गेहूँ सरी गए, तो बिलो नहीं दे पावा। तो हम कह भैया वोट देना जो को कहते हिम्मत दे दे। अब लेकिन युवक भैया जो हम भैया जब उनके अन्न खा रहे, उनका सिलेंडर भैया फ्री बटा रहा, हम लाइन अब भैया दीपावली भरा के लाइन, तो झूठ बाजिया हमको कहना नहीं। सही बात है। हैं, लेकिन भैया गाय वाली के बताओ खेती धन देखा नहीं, लड़का दिन भर मंजूरी करा जात, हम भैया कहो गाय ताकि कहो भैया घर में पारी हैं। तार भैया लगान आँखी दी धन देखा नहीं, कहो भैया रात गए यहाँ के जे कहो तार भैया हाथ पर फाट डारी हैं। तो वोट भैया हमका देना नहीं, जे का कहते का दे दिया बच्चा। तो देखिए एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर गायों का, और ये व्यथा है, सिर्फ एक मुद्दा नहीं है बल्कि ये व्यथा है जो अंतरात्मा से निकल रही है। अभी चाची ने जैसे बताया कि यहाँ पे किसी की झोपड़ी बनी हुई थी, ताकने वाकने के लिए बनाई गई होगी, किसी ने गांव में आपसी दुश्मनी में उसमें आग लगा दी, उसमें सब कुछ फूक गया। तो ऐसे किस्से जो ऐसी व्यथाएं हैं जो गांव में देखने को मिलती हैं, इनकी पूरी फसल जो है अभी जब पानी गिरा तो उसमें नष्ट हो गई, इनको उसका मतलब नहीं मिल पाया। और आम आदमी का गाँव में रोज़गार किसी थोड़ा डैमेज होती है, वो रोज़गार कहाँ से लाएगा? और क्योंकि गांव का आदमी या तो शहर जाए 20-25 किलोमीटर जाए तो उसका पता चला जितना उसको मिल रहा है वो उसी किराए में जा रहा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या ये है। और इस तरफ जो है मैं कहना चाहूँगा, अगर सरकार के नुमाइंदों तक मेरी ये बात पहुँचती है तो सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो कहीं ना कहीं इसके बड़े अंजाम मतलब नताए होंगे, और जो कि आने वाले समय में अलग चाहे जिसकी सरकार हो उसे भुगतना होगा।
अगर आम किसान ही हमारा खुशहाल नहीं होगा तो कैसे अन्नदाता अन्न उपजा पाएगा और कैसे जो है देश में समृद्धि आएगी। तो इस समस्या की तरफ जो है ध्यान देना होगा। अच्छा, पहले जैसे अखिलेश यादव की, मतलब अखिलेश यादव का नाम ले रहा हूँ, अन्य पार्टियों की सरकार थी, मान लो चाहे अखिलेश यादव जी की हो, चाहे मायावती जी की हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की रही हो, लेकिन जैसे गायों का मुद्दा था तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे पहले स्लाटर हाउस खुले थे, स्लाटर हाउस, ठीक है। और इनका कहना यह है कि जो कि गाय सनातन जो धर्म है उसकी कहीं ना कहीं परंपरा का हिस्सा है, तो इन्होंने मतलब कत्लखानों पे रोक लगा दी थी। दो चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि मान लो एक तरफ गाय छूटती हैं तो नुकसान भी है। तो आप इस मुद्दे पे क्या कहेंगे कि क्या मतलब स्लाटर हाउस की कार्रवाई हो, कैसे मतलब क्या क्या गौशालाएं बने या अन्य कौन कौन सी चीज़ें जिनको आप चाहते हैं जिससे कि समस्या का समाधान? नहीं नहीं, गौशाला बने, स्लट्टर का क्यों चालू हो? गाय मरे नहीं, काटी नहीं जाएं, गौशाला बन जाए उनके लिए। अच्छा। भाई गाय भी जीवित रहें, वो भी जीव हैं, पशु हैं, उनके लिए भी ये सुविधा हो। भाई उनको काट के खाने से इससे कोई तो लाभ है नहीं। भाई गाय के लिए गौशाला बन जाए, उनके लिए चारा हो, उसमें डाला जाए, किसानों को भी आराम मिलेगी इससे, और हम सबको भी लाभ होगा। भाई जो सरकार ये काम करेगी उसी को हम लोग जिताएंगे। अच्छा, सरकार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मतलब जो है कि कहीं ना कहीं गायों की जो समस्या है वो तमाम लोग गांव में ऐसे होते हैं जो पहले दूध दूह लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, हाँ, ठीक है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं दो फाड़ हो जाते हैं। एक तरफ मतलब वो लोग आ जाते हैं जो अपना गाय रखते हैं, पालते हैं, जब कि हम कमा खाइए बताओ। अच्छा, आपने एक बात और कही, तो ये तो खैर बिजली की बात हो गई। आपने कहा किसान सम्मान निधि का आपके पास खेती है, गंगा में है, हाँ, गंगा लेकिन में किसान सम्मान निधि का पैसा आपको मिलता है? नहीं भैया, मिला क्यों नहीं मिलता? नहीं मिला। क्यों नहीं मिलता? एक टका नहीं दूध भैया, प्रधान खुआ कागज पत्र फोटो मालरिका बनाई, एक पैसा भैया नहीं आवा। नहीं, वो प्रधान का उसमें खैर उसमें डायरेक्ट रोल नहीं हो सकता है, कागज क्योंकि भैया अगर प्रधान ने लेखपाल मतलब अगर तुम्हारा चढ़ा हुआ होगा उसमें नाम खेती में, जिसके नाम खेती होगी उसका आएगा। नेकपाल भैया प्रधान दुआरे आवत है, नेपाल को बहुत नहीं, वो ऑनलाइन प्रक्रिया है ना, उसमें तो इंतखाब निकलवाओ, लगवा दो जाके, तो उसमें प्रधान का रोल थोड़ा कम है माना जाता है इसमें यहाँ पे, क्योंकि ये सरकार की सीधी प्रक्रिया होती है ना। तो भैया हमारे यहाँ डुग्गी पिटत की प्रधान द्वारे से आवा नेपाल, तो हमें कागज पत्र भैया दें। अब हम तो जाने हमारे नेपाल बने को बने। आप सीधे ऑनलाइन करा दो ना, गांव में बहुत शहर में आसपास दुकानें होती हैं डिजिटल की, तो वहाँ करवा दो। इसमें प्रधान का डायरेक्ट लेना देना नहीं होता है इन चीज़ों में, क्योंकि ये सरकार की सीधी योजना है, अब हम खाते में पैसा जाता है ना। में खेती लगाई जाती, और जिनके खेती उनका भैया पेंशनों मिल रही, सब खेतों के 10,000 भैया आ रहा, और एक टका नहीं भैया, न पेंशन, खाली सिलेंडर भैया, एक सिलेंडर रोज दिन भरा लाइन भैया 950 रुपया जमा करें। आप देवारी बात, अब जब वो पैसा आवे और एक सिलेंडर जब निकाला रहा है भैया, तब हमका भरा हुआ मिला रहा है, और दूना भैया हम पैसा से भरा हुआ। अब जब पैसा भैया अगल अगल लड़का हम करने दे, तुम कहाँ से भरा कराई बताओ तुम। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक आम जो जनता का कष्ट है वो सामने आ रहा है, और ऐसा बहुत चीज़ें हैं, जब गांव में हम घुसते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, बहुत सारी कहानियां देखने को मिलती हैं, जिनको देखकर कहीं ना कहीं अंदर से दर्द जागता है। क्योंकि चाची ने जैसे बताया, इनका 12,000 रुपये बिजली का बिल है, तो इनके पास कमाई नहीं है तो कैसे देंगे, कहीं ना कहीं कुछ सिर में चिंता का विषय बन जाता है, और हेडेक जैसी बन जाती है जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है और कहीं से कोई कर्ज देना होता है। अच्छा भैया, एक बात और, जैसे आप लोग गौतम बिरादरी से हैं जी, आपने भीम आर्मी का नाम सुना होगा, जी हाँ। तो क्या लगता है इस बार? वो उनका अपना मोर्चा है, वो कहते हैं कि हमारा अपनी कम्युनिटी का, चंद्रशेखर रावण को आपने जानती होंगे, जी, उनका कहना है हमारी कम्युनिटी के लोग एकजुट हो जाओ, ठीक है, मोदी को हटाओ, या अपना अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि विपक्ष में जो भी लोग होते हैं उनका अपना अपना मत होता है, और ये कहते हैं दूसरों को हटाओ हमको लाओ, जैसे हम बने हैं तो हमको बनाओ। तो क्या जातीय मुद्दे पर वोट होने वाला है इस बार? नहीं, जाति मुद्दे पे नहीं होगा फिलहाल में। काम अगर अच्छा करेंगे तो आएंगे सत्ता में, क्यों नहीं आएंगे। फिर हम लोग तो चाह रहे हैं आए, रावण जी आए, चंद्रशेखर रावण भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पे कोई कार्य होता है गलत तो वहाँ पे जाते हैं, न्याय दिलाते हैं लोगों को, हर जगह पे धरना प्रदर्शन करते हैं, जानते हैं उनको अच्छी तरीके से, बड़े भाई हमारे चंद्रशेखर रावण भाई। हाँ। अच्छा, नहीं, एक बात ये बताएं, जैसे कि मतलब ये तो चीज़ हो गई, लेकिन कहने का मतलब एक तरफ मोदी जी हैं, उनके से अभी आपको बताऊंगा बिहार में जातीय सर्वे हुआ था, ये कहते हैं कि मतलब अपनी जाति, जिस जाति की संख्या जितनी ज़्यादा है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, ठीक है। दूसरी तरफ ये नहीं, मतलब विपक्ष में तमाम नेता हैं, ऐसे सिर्फ एक ही व्यक्ति विशेष की बात नहीं, अलग अलग पार्टियाँ हैं, अलग अलग नेता हैं, उन सबका मत होता है। तो और इधर सरकार कहती है, अभी मोदी जी का एक भाषण आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि मेरी जाति गरीब की है, और मेरा जो, मैं जिसका हित करूँगा मैं उसका हित करूँगा जो गरीब होगा।
और मेरी जाति सिर्फ एक ही है, वो है गरीब की जाति। और जो अपनी अपनी जाति का हित करना चाहे वो करे, लेकिन मेरी सिर्फ एक दो चीज़ें हैं, एक तो गरीबी है, एक तरफ गरीबी की जाति है और दूसरी तरफ एक जो कास्ट सिस्टम की जाति है। ठीक है, जैसे कि उसमें जर्नल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग लोग हैं। तो कौन सा मुद्दा हावी रहेगा, गरीब वाला मुद्दा या फिर ये दूसरा वाला जो व्यक्ति विशेष की जाति वाला? जैसे कि हम कोई अगर मान लो पंडित है, कोई यादव है, कोई रैदास बिरादरी से है, कोई कुर्मी बिरादरी से, तो कौन सी? और एक तरफ वो है जिसमें सारे गरीब आ जाते हैं, तो कौन सा मुद्दा इसमें? नहीं, मुद्दा तो सारे ठीक हैं। मुद्दा फिलहाल में जो एक तरफ हमें बताएं, गरीब की जाति या फिर व्यक्ति विशेष की जाति, क्या लेके चलेंगे? शायद तो गरीब की जाति लेके चलेंगे। अच्छा, आप इस गांव में रहते हैं, मोदी जी ने कुछ वाकई में आपकी कम्युनिटी जैसे है, एससी कम्युनिटी से हैं आप, एससी कम्युनिटी से बहुत सा, आप इसी गांव में हैं ना? हाँ। तो इसी कम्युनिटी में काम हम हुए हैं कुछ, मतलब सरकार के द्वारा लोगों को क्या कोई भेदभाव का ऐसा कुछ समझ में आया कि उनको हो गया दूसरे को नहीं, मतलब जाति आधारित भेदभाव हुआ है क्या? जाति आधारित भेदभाव ऐसे तो नहीं खैर हुआ है। बाकी कॉलोनियाँ मिली आपकी कम्युनिटी में? नहीं, कॉलोनी अभी तो नहीं, इनके सरकार में तो नहीं मिली है। मायावती की सरकार थी तब कॉलोनी मिली थी, तब से तो कॉलोनी। प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है सरकार की, उसका लाभ मिला किसी को यहाँ? नहीं, किसी को नहीं मिला है। और शायद भाई किसी को मिला हो। शौचालय बना? शौचालय अखिलेश के सरकार में बने थे। अच्छा जी, इनके शासनकाल में? इनके शासन में नहीं बने, और जो बने प्रधान जो बताना सच बने होंगे। नहीं, क्योंकि जो चल रहा है ना एकदम ऐसा हो कि उससे वास्तविक तस्वीर सामने आ सके, है ना? पार्टी अपनी जगह हो गई, लेकिन वास्तविक तस्वीर दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे हम शहर में कर सकते थे, शहर में जल्दी हो जाता है, गांव में बहुत दूर जाना पड़ता है। मगर हमने शहर को इस वजह से नहीं चुना क्योंकि शहर में लोग अपनी अपनी पार्टियों में जुड़े होते हैं, जो जिसका चेला है उसकी बात करता है। तो कहने का आम व्यक्ति होता है, वो किसी का चेला नहीं होता है, वो अपनी बात एकदम खुल के कहता है जो भी है। ठीक है, तो हम इसी वजह से गाँव में आए कि गाँव का क्लियर विजन पता चला कि एक गाँव यहाँ पे है तो एक कहो आगे हो, कहो 2 आदमी यहाँ खड़े हैं तो कहो आगे, कहो 1 किलोमीटर आगे फिर 2 आदमी मिल पाए, ऐसे होता है। तो मुद्दे की बात यह है। अच्छा, तो फिलहाल आपका कहना यह है गांव में बिजली व्यवस्था सुधरी है? बिजली इतने समय तो खैर लाइट सही आ रही है। गर्मी के समय बिल्कुल पावर नहीं आता। अरे बल्ब भी नहीं जलते हैं। लोग मोमबत्ती को उस समस्या को सुधार जलाता है। उस समस्या को सुधार चाहेंगे आप? जी, उसका तो सुधार चाहेंगे। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, जैसे कि जाति जनगणना की बात है। अभी आपने सुना होगा बिहार में हुई है जाति जनगणना, पता है जाति जनगणना? नहीं। चलो हम बता देते हैं। जाति जनगणना ये हुई तो उसमें कहा गया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब अगर किसी जाति का परसेंटेज 15% है तो उसको 15% रिजर्वेशन उस हिसाब से मिलेगा, जैसे क्राइटेरिया बनाया। मतलब 100 सीटें हैं किसी नौकरी में, तो उसमें मान लो कि 15 सीटें उनके लिए जिसकी 15% है। फिर एक कैटेगरी बनी कि जिसकी पता चला 25% जाति के लोग हैं, उनको 2500 में सीटें हुई, 100 में 15 और 25 और 15 जोड़ दो फिर वो हो गई। लेकिन पता चला किसी जाति परसेंट 2% लोग हैं, तो उसको सिर्फ 2 ही सीटें मिलेंगी। तो इस हिसाब से आप जाति जनगणना को सही मानते हैं या गलत मानते हैं कि ऐसे आरक्षण होना चाहिए, या जैसे 50% वाला है, या फिर बिना आरक्षण के बात होनी चाहिए? नहीं, बिना आरक्षण का होना चाहिए। इसमें जाति वाले कोई बात नहीं। अगर जाति चलेगी तो इसमें भेदभाव भी चलेगा। जाति चलेगी तो भेदभाव भी चलेगा। इसलिए जाति नहीं, सबको एक समान से तरीके से देखा जाए, सरकार की निगाह से भी। अच्छा जी, वही मोदी जी ने मतलब जैसे अभी कहा था कि हमारी जाति सिर्फ गरीब की है, दूसरी तरफ ये जाति जनगणना हो रही थी बिहार में। ये कह रहा है कि रिजर्वेशन हटा के बात हो या फिर ऑन टॉपिक, मतलब ऐसे ही बिल्कुल स्वतंत्र भर्ती हो, किसी को आरक्षण न मिले। नहीं, किसी को। हाँ, ये बात सही है। आप रैदास बिरादरी से हैं, आपको रिजर्वेशन मिलता है, तो क्या कहेंगे, मिले या ना मिले, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हो? इसके हमें नहीं, खुल के बोलो, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना क्यों नहीं चाहिए? मिलना चाहिए। अभी आपकी जाति आ गई तो आपको मिलना चाहिए, क्यों, क्या कहेंगे? भाई देखो, हमको इतने देखिए, भैया को अभी हमारे ज़्यादा जानकारी नहीं, इस वजह से वो थोड़ा खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, और हाँ, हम लैक ऑफ नॉलेज है। चलिए खैर, ये अलग बात हो गई। अच्छा, ये देश के अंदर 2 बड़े मुद्दे हैं हमारे। 1 मिनट में भैया से थोड़ा बात कर लेते हैं। हमारे एक छोटा भाई भी खड़ा हुआ है। आप बताएं, आपका क्या नाम है? सूरज क्या नाम, मतलब कहाँ रहते हैं आप? बसदना में। बसदना में। कौन सी कम्युनिटी से आते हैं आप? एससी कम्युनिटी से। तो क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ बहुत सी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, राहुल गांधी जी हैं। वैसे तो हमारा वोट नहीं है। नहीं, अगर वोट आपका मान लो होता है, नहीं होने का कोई मतलब नहीं। घर में, परिवार में, गांव में देखते हुए सबको, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तभी क्लासरूम में ही तय हो जाता था कि कौन जीतने वाला है, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, क्योंकि वहाँ सारे बच्चे आते थे, सब अपने अपने गाँव का माहौल बताते थे कौन जीत रहा है, तो ऐसे पता चल जाता। तो क्या लगता है जनता जिसको बनाएगी वही सब जीत? जनता तो इसको, आपको क्या लगता है कि आपका माहौल क्या है? आप अगर आपका वोट होता तो आप किसे देते? हमारा वोट जो अच्छे काम होता है हम उसी को देते हैं। नहीं तो आपके नहीं। अच्छा, देश के अंदर 2 बड़े मुद्दे हैं।
एक राम मंदिर का है, दूसरा धारा 370 हटी हुई थी, उसका मुद्दा है। तो कश्मीर से जो धारा 370 हटाई गई, ठीक, आपको पता है उसके विषय में जानकारी है? नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, राम मंदिर के विषय में तो पता ही होगा। तो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं। दूसरी तरफ अलग अलग पार्टियां हैं, उनका कहना ये है कि मंदिर कोर्ट के फैसले से बना हुआ है, हमारी सरकार होती तो हम भी बनवा देते। और पहले ये अलग बात रही, बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने उस पर रोक लगाई, अलग अलग किया। तो अभी आप क्या कहेंगे, ये मंदिर मोदी जी के प्रयासों, मतलब भाजपा के बीजेपी के प्रयासों से बन रहा है, या फिर इसमें जो है दूसरी पार्टियां जैसे कहती हैं कि कोर्ट का फैसला था उससे बन रहा है? क्या कहेंगे आप, कोर्ट का फैसला या भाजपा का प्रयास? अब इसमें क्या कहें, कोर्ट का फैसला कर लो चाहे भाजपा का प्रयास कर लो, लेकिन फिलहाल तो मंदिर को नो खाए तो दई ना दे आदमी के ना। मंदिर तो ना आदमी पढ़ी हैं ना पढ़ के निकले हैं भाई, स्कूल जाइए तो पढ़, मंदिर की जगह अगर स्कूल बनवावे तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर है भाई। बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ से शिक्षित होकर निकलेंगे। और मंदिर से क्या, वही कटोरा लो भीख मांगो, बस वह है पुजारी बनो भीख मांगो। नहीं, यहाँ आपने एक बड़ी बात कही यहाँ पे कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन आपको पता है कि इस देश की लगभग कुछ नहीं तो 30% से ज़्यादा इकोनॉमी मंदिरों से ही चलती है। क्या आपको पता है कि आपके इधर आसपास कोई मंदिर होगा, कोई भी मेला लगता होगा तो मंदिरों के पास ही लगता होगा। मंदिर के पास पुजारी के अलावा जैसे खिलौने बेचने वाला है, दुकान लगाने वाला है, जूते बनाने वाला है, कपड़े बेचने वाला है, कड़े बेचने वाला है, मंदिर का सामान बेचने वाला है, ठीक है ना, और भी या कहीं कोई होटल में रूम देने वाला है। इस तरीके से अलग अलग लोगों, या बढ़ई है, कुम्हार है, इन लोगों को भी रोज़गार मिलता है। तो अभी आप क्या कहेंगे, अब आप क्या कहेंगे इस पर? क्या लगता है कि मंदिर आपके नज़रिए से मंदिर जो है सिर्फ पुजारियों के रोजगार का साधन है, या ये अन्य तमाम लोग हैं उन लोगों के भी रोजगार का साधन? ये पंडितों की कमाई का जरिया है। अच्छा, पंडित मान लो अंदर तो चलो पंडित बैठा हुआ है, हम मानते हैं ये चीज़ कि अंदर चलो पंडित बैठा हुआ है, वो अपना पूजा, वही वो उसका कर्म है, वो अपना पूजा पाठ कराता है। लेकिन जो बाहर ठेला लगाने वाले हैं, चाट बतासा लगाने वाले हैं, और ये तुम्हारे खिलौने बेचने वाले हैं, ये तुम्हारे होटल बुक करने कमरा देने वाले हैं, ये बढ़ईगिरी का काम करने वाले हैं, ये लोहारगिरी का काम करने वाले हैं, ये जूते का काम करने वाले हैं, ये बेल्टें बेचने वाले हैं, क्या इन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है मंदिर के पास लगने वाले मेलों से? मंदिर में उसके लिए बाजार है, बाजार में आदमी काम करे, बाजार तो फिर में ये कर तो सकता फिर ये है। सारे लोग मेले क्यों जाते हैं? अगर जैसे वही आपके इधर भीमेश्वर पड़ता है, यहाँ पे कितना बड़ा मेला लगता है, कितने दिन तक लगता है, क्या कहेंगे आप? अब उसके लिए क्या कहें, जैसे लोगों की रुचि होती है, जाते हैं मेला देखते हैं, वहाँ से सामान। नहीं, मतलब चाची कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारी जगह, जैसे राम मंदिर की बात है, मंदिर आपने कहा कि मंदिर की जगह अस्पताल बने, फिलहाल मंदिर के बजाय अगर कोई स्कूल बने तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर तो है। स्कूल उन्होंने बोला तो है, स्कूल तो हम पास में एक मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, वो राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, बनवाया है वो राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज जो है बनवाया हुआ है, सरकार ने अभी अयोध्या के बगल में, मंदिर से पहले उद्घाटन हो गया उसका। अब क्या कहेंगे इस पर? क्या चीज़ कहे? कह रहे मंदिर से पहले उन्होंने कहा है कि हमने राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया है, अब इस पे क्या कहेंगे? नहीं, बन जाए वो बढ़िया है, अच्छा है, बन आपने तो जाए। दोनों चीज़ें बनवा दी ना। अब आप जैसे ये चीज़ कहते हैं तो दूसरी तरफ ये भी तो है ना कि अस्पताल जाने पे कोई खिलौने तो खरीदेगा नहीं, कोई कपड़े तो खरीदेगा नहीं। अब मंदिरों के बाद लगने वाले मेलों से ही तो आदमी सामान अस्पताल है, कोनो आदमी शौक थे तो जान ले, जो बीमार होते तभी जाते हैं। या मैंने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, मेरी बात समझना, स्कूल जाने शौक में ना तो कोनो सुनो, नहीं जावा शौक चाहते में हैं। जाता ना, तो अब ये बताओ कि जब शौक में जाएगा नहीं, वो तो दुख में जाता है आपात स्थिति में, तो क्या वो वहाँ पे अगर स्कूल या अस्पताल ये चीज़ें होती हैं तो उनसे लोगों को रोजगार मिलेगा? उनसे रोजगार मिलेगा या इससे मिलेगा? अब तुम बताओ, क्योंकि अगर स्कूल भी कॉलेज भी कहीं खुल गया, बच्चे उसमें पढ़ने जाएंगे 6ठे 7वें 8वें तक के, ये वहाँ पे क्या कपड़े खरीदेंगे, ये वहाँ पे क्या खिलौने खरीदेंगे, ये वहाँ पे क्या जूते? बाजार है ना, बाजार से खरीदो। नहीं, बाजार से तो खरीदो, लेकिन एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है इस देश की, जो मंदिरों के पास लगने वाले बाजारों मेलों से ही उनका खर्च चलता है। तो इससे सिर्फ, क्योंकि हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था है वो अलग बात है कि मान लो आज जाति व्यवस्था में कर्म आधारित सिस्टम में कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिली कि जो भाई जिसका जो कर्म है वो उस हिसाब से फ़ायदा उठाता है, वो इस बात को मानते हैं हम, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे पुजारियों की बात होती है, सारे पंडित तो पुजारी नहीं होंगे, तुम्हारे गाँव के सारे पंडित पुजारी काम करते हैं? नहीं, सारे हाँ, पंडित पुजारी का काम करते सारे हैं? तो नहीं सारे करते नहीं हैं। करते ना, शायद 1 या 2% होंगे। हाँ हाँ, अब उनके पास, उन लोगों के पास ज़्यादा खेती होती तो हम लोग खुद उनकी अच्छा, ये ठेका बटाई लेके खेती करी थी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे पुजारियों की बात की ना कि उससे उनको सिर्फ फायदा होने वाला है, तो मंदिरों की इकोनॉमी अगर आप देखें, राम मंदिर से बनने वाला है, उद्घाटन होगा, तो वहाँ पे लाखों दुकानें खुल चुकी हैं, लाखों। तो वो जो लाखों लोग होंगे, सारे के सारे पंडित तो होंगे नहीं। ये भी बात सही है। अगर आप भी वहाँ पे जाएंगे, दुकान खोलेंगे, तो आपको भी रोजगार मिलेगा, हो सकता है आपकी दुकान बहुत बढ़िया चल जाए।
यही सही है। क्या कहेंगे ऐसे? जैसे मान लो जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, उसमें हमने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को विरोध करते हैं। तो इस हिसाब से जो बौद्ध मठ हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या उनकी जगह पे भी अस्पताल बन जाए? क्या कहेंगे इसमें? क्या जो बौद्ध मठ हैं उनकी जगह पे अस्पताल बन जाए? इस पे क्या कहेंगे? क्या वो भी हटने चाहिए? क्या कहेंगे? जैसे आपने कहा कि मंदिर के अस्पताल बन जाए, कॉलेज बन जाए, उनकी जगह बौद्ध मठों की जगह क्या बन जाए? क्या कहे बोलिए बौद्ध मठों की जगह क्या बन जाए? जैसे बोध गया बना हुआ है, ऐसे बहुत जगह बने हुए हैं, उनकी जगह क्या बनना चाहिए फिर बौद्ध मठों की जगह पर? अगर मंदिर टूटे तो वही सब टूट जाए भाई। मंदिर टूट के अगर बने बड़े स्कूल और अगर मान लो अगर वहाँ इको बौद्ध मठों की वजह से वहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा हो, क्योंकि बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे देश विदेश के लोग आते हैं, तो क्या बौद्ध मठ हटना चाहिए? तो भैया यहाँ पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं फिलहाल, और कहीं ना कहीं ये पत्रकारों के जाल में फंस गए। और ये देखिए हमारी एक चाची भी हैं। चाची, क्या लगता है राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, मंदिर बने या अस्पताल? क्या हम भैया यह बात नहीं कर सकते क्या मारे कि मंदिर भैया हम तो दुकानदार है जावे ना बच्चा, और अस्पताल अगर बीमार हम तो ना हम चल पाब तो को गाँव के उठा के दे दिए भैया, तो कैसे तो अस्पताल है हम कह को न ले जाए कोम तो को भैया जब परे फटक रहे नहीं, गांव में अस्पताल बने या राम मंदिर यहाँ बनना वहाँ बने? हम वो बात नहीं बता सके भैया, हो तुम अपने दिमाग से जो करें। लेकिन नहीं, मंदिर के समर्थन में है आप? समर्थन हम सब काहे मन हमका कोनो, लेकिन मंदिर भैया बन कौन बच्चा वहाँ दुकान धरे जा? हाँ, नहीं तो अब बहुत सारे आपके लोग तो होंगे ना, आप तो नहीं जाएंगे, आप दर्शन करने जाएंगे, उनसे फायदा तो होगा ना उन लोगों अरे भैया लोगन खमते नहीं हम भाई मान लो वहाँ 1 लाख लोग अयोध्या के लोग हैं, मान लो कहीं भी मंदिर बना तो आसपास मेला लगता है, लोग जाते हैं, खरीदारी करते हैं, फूल माला खरीदते हैं। तो भैया जो करे वाले हैं तो करिए, लेकिन हम बंजन कोई भैया समर्थन न कोनो गलत है और न कोनो निकम भैया बुरे। देखिए दादी ने हमारी जो है अपना मत रखा हुआ है, और ये भैया ने भी अपना मत रखा हुआ है। तो साथियों, हमने काफ़ी देर तक भैया से बात की और भैया का हमने मत जाना, और यहाँ पे उन तमाम लोगों से बात की और इन तमाम लोगों का मत जाना। तो फिलहाल आज के लिए अभी हम धना से रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई जगह से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।